मैं तो माफ़ी मांगने आया था आपसे। मुझे पता था आप नाराज़ हैं, मगर मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। मैं तो आपको हमेशा हंसते हुए देखना चाहता हूँ और आप कह रही थी मैं आपको रुलाने आया हूँ। पता है, जब आप रोती हैं तो यहाँ मेरे दिल में दर्द होता है। आप खुद भी रोती हैं, मुझे भी रुला रही हैं। आप बहुत बुरी हैं। मैं तो आपको खुश देखना चाहता हूँ और आप मुझ पर शक करती हैं स्मीना मैडम। हाँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं क्या करूं, मुझसे अब नहीं रहा जाता तुमसे दूर। तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ तो बर्दाश्त नहीं होता। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन मैं इस दिल को कैसे समझाऊं जो अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुमने पता नहीं क्या जादू कर दिया है। अब तुम्हारे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम चाहो तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, जैसे तुम कहोगे वैसे रहूंगी, मगर कभी मुझे खुद से जुदा मत करना। मैंने बहुत रोका खुद को, मगर रोक नहीं पाई। अब मैं तुमसे दूर रहकर जी नहीं पाऊंगी। या तो मुझे अपना लो या मुझे मार दो। शेरू, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपके साथ हूँ। अब आप रोना बंद कीजिए, वरना आपसे बात नहीं करूँगा। स्मीना मैडम आंसू पोंछते हुए, बस तुम मेरे साथ हो तो मैं कभी नहीं रोऊंगी। तुम मेरा साथ मत छोड़ना, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। इतने दिन तुम्हारे बगैर मैंने कैसे गुजारे हैं ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तुम मेरे साथ रहोगे। शेरू, चलें अब अंदर चलें, वरना लोग ऐसे देखेंगे तो क्या कहेंगे। स्मीना मैडम, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। इस दुनिया ने आज तक मुझे दिया ही क्या है, कभी किसी ने आकर मेरे आंसू तक नहीं पहुँचे। शेरू, अब अंदर तो चलें, यही खड़ा रखेंगे मुझे? फिर हम दोनों अंदर आ गए, मगर अंदर आते ही फिर से मैडम ने मुझे गले लगा लिया। मैंने भी उनकी पीठ पर बाजू कस लिए और फिर उनकी पीठ सहलाते हुए उन्हें संभालने लगा। शेरू, वैसे स्मीना मैडम, अब तो आप नाराज़ नहीं है ना? शेरू, आपने गिफ्ट खोलकर देख लिया? स्मीना मैडम, बहुत अच्छा है। मैंने कितने सालों से पाँव में पायल नहीं पहनी। तुम चाहते हो मैं पहनूं तो खुद अपने हाथों से पहना दो। शेरू, जैसा आप कहें स्मीना मैडम। शेरू, एक बात पूछूं? शेरू, पूछें स्मीना मैम। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या चाहती हूँ? मैं मैम की बात समझ तो गया था, मगर उन्हें क्या जवाब दूँ ये समझ नहीं आ रहा था। अभी जो कुछ हम दोनों के बीच हुआ था उसको देखकर उन्हें इनकार करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता था, मगर जो वो चाह रही थी मैंने वैसा भी कभी नहीं सोचा था। मैं उनके सवाल पर चुप रहा तो वो मुझसे अलग हुई और मेरी आंखों में देखते हुए फिर से पूछने लगी, मुझे वो प्यार दोगे ना? मैं ज़िंदगी भर जिस एहसास के लिए तरसी हूँ वो मुझे सिर्फ तुमसे मिला है। प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करना। इतना कहते हुए स्मीना मैडम की आंखों में फिर से पानी आ गया। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई मरता हुआ आदमी जिंदगी मांग रहा हो, और मैं भला कैसे उन्हें रोते हुए देख सकता था। मैंने फिर से उन्हें गले लगा लिया। शेरू, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप जानती हैं अब मुझसे क्या मांग रही हैं? दुनिया को क्या जवाब देंगी आप? क्या ये सही होगा? आपने मुझे भाई कहा था स्मीना मैडम। मुझे कुछ नहीं पता, तब मुझे नहीं पता था मेरे दिल में क्या है, मगर तुमसे इतने दिन दूर रहकर मुझे समझ आई कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम दुनिया की परवाह मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तुम बस मुझे प्यार दो। तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूँगी। मुझे किसी की परवाह नहीं है। शेरू, तो फिर मेरा लाया हुआ गिफ्ट पहनकर दिखाएं स्मीना मैडम। मैंने कहा ना, खुद ही पहनाओ। मैं इसे तुम्हारे हाथों से पहनना चाहती हूँ और फिर कभी इसे मैं उतारूंगी भी नहीं। मैं वहीं मैम के कदमों के पास ज़मीन पर बैठ गया और उनका एक पाँव पकड़कर अपनी रान पर रखा। उनका वो पाँव बहुत गोरा और उसके तलवे लाल गुलाबी थे, जो ये बता रहे थे वो कितनी गोरी हैं और उनकी जिल्द कितनी नरम है हर जगह से। स्मीना मैडम और किसी तरह का मेकअप वगैरह नहीं करती थी। इस वक्त भी उनके पाँव की उंगलियों के नाखून पर कोई नेल पॉलिश नहीं थी। उनके जिल्द की नज़ाकत मैं अच्छे से महसूस कर रहा था। मेरी नज़र उनके पाँव पर ही जमी हुई थी, जबकि वो मुझे देख रही थी। मैंने पायल को उनके पाँव पर लपेट कर लॉक किया, तो इस पायल को उनके खूबसूरत पाँव पर देखकर एक बार तो मेरा दिल हुआ कि उनके वो हसीन पाँव को एक बार चूम लूं, मगर मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से रोका। स्मीना मैडम गौर से मेरा चेहरा देख रही थी, जैसे मेरे जज्बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने पाँव को अच्छी तरह अपने हाथ से छुआ, जैसे तलवों को भी हाथ से साफ कर रहा हूँ, और फिर से अपनी रान पर रख लिया। हम दोनों भी खामोश थे, मगर दिल जैसे बेचैन हुए जा रहे थे। मुझे मेरे दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई।
مینا میڈم کا وہ پاؤں پائل کے ساتھ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ جیسے کسی جوان دوشیزہ یا ملکہ کا پاؤں ہو۔ میں نے دوسری پائل کو بھی ہاتھ میں لیا اور میم کے دوسرے پاؤں کو پکڑ کر اپنے گھٹنے پر رکھا تو ان کا گاؤن سائڈ میں تھوڑا کھسک گیا اور میم کے گھٹنے تک ان کی ٹانگ نظر آنے لگی۔ گاؤن اس سے بھی زیادہ کھسک جاتا مگر میں نے اسے روک لیا۔ میری دھڑکن اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دوسرے پاؤں میں بھی پائل کو باندھ دیا اور پتہ نہیں کیسے پر میرے ہاتھ جیسے میرے کنٹرول سے باہر ہو کر اوپر کو اٹھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتا میرا موبائل بجنے لگا اور موبائل کی آواز سے مجھے ہوش آیا۔ میرا سارا نشہ اتر گیا تھا۔ میں میم سے نظریں ملانے سے بچ رہا تھا اور جلدی سے جیب سے موبائل نکال کر کال پک کرنے ہی لگا تھا کہ میم نے میرے ہاتھ سے فون چھین لیا اور اسے بند کر دیا۔ میں بت بنا میم کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے میم اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے گلے میں باہیں ڈال کر نشیلی آواز میں بولی، میرے اور تمہارے درمیان آج کوئی نہیں آئے گا۔ آج مجھے اتنا پیار دو کہ میں خود کو بھی بھول جاؤں۔ بہت ترسی ہوں میں اس لمحے کے لیے۔ میری سونی زندگی میں پیار کے رنگ بھر دو۔ میرے من میں جھجک تھی جو مجھے روک رہی تھی مگر میم نے اسے خود ہی دور کر دیا۔ ہم دونوں کسی الگ ہی دنیا میں پہنچ گئے تھے۔ مجھے ایک الگ ہی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جو خوشی صابرہ خالہ کے ساتھ ملی تھی یہ اس سے بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس کی وجہ تو نہیں جانتا تھا مگر میرا روم روم ناچ رہا تھا۔ میں کتنی ہی دیر آنکھیں بند کر کے اس خوشی کو محسوس کرتا رہا۔ میں نے میم کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں گلابی ڈورے تھے۔ میم اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے پوچھ رہی ہو کہ رک کیوں گئے۔ میں نے کہا اندر کمرے میں چلتے ہیں۔ میری اس بات پر میم نے شرما کر سر جھکا لیا اور وہ اٹھنے لگی تو میں نے انہیں اٹھنے نہیں دیا۔ انہوں نے پھر سے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شیرو، ان کومل پاؤں کو زمین پر ایسے مت رکھیے، ان کے نیچے تو میں خود کو بچھانے کے لیے تیار ہوں۔ میری اس بات پر ایک بار پھر میم کا چہرہ لال گلابی شرم سے جھک گیا۔ میں ویسے ہی ان کو اپنے ساتھ چپکائے اٹھ گیا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ میم کو بھی سمجھ نہیں آئی اور گرنے سے بچنے کے لیے وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ ان کا گورا معصوم سا چہرہ اس وقت اور بھی پیارا لگ رہا تھا۔ گورا مکھڑا شرم اور حیا سے لال ہو رہا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں پر پیار دیا اور کہا آنکھیں کھولیں۔ میم نے نام میں گردن ہلائی۔ شیرو پلیز ایک بار آنکھیں کھولیں، میں ان میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے اتنا کہتے ہی میم نے دھیرے دھیرے ایک ادا سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور ان کی وہ حسین ترین آنکھیں میرے سامنے تھیں جن میں صرف میں ہی میں تھا۔ اس بار میم نے آنکھیں بند نہیں کی اور میری نظروں سے نظر ملا کر رکھی۔ سمینا میڈم، ان آنکھوں میں ہی نہیں میری ہر سانس میں، میری ہر دھڑکن میں صرف تم ہو۔